मुजफ्फरनगर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर एक फैक्ट्री में 12 मजदूरों को कथित तौर पर 2 साल तक बंधक बना के रखा गया। आरोप है कि उन्हें भूसी की रोटी खिलाई जाती थी, जो पशुओं को दी जाती हैं। सूखी रोटियां दी जाती थीं। डंडों और सरियों से उन्हें पीटा जाता था, जबकि भागने से रोकने के लिए पिटबुल कुत्तों का पहरा लगा के रखा था। पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मजदूरों को मुक्त कराया गया है। रिपोर्ट देखिए। मजदूरों के साथ ऐसी दरिंदगी रूह कंपा देगी। वो बेल्टों से मारते थे, सलिए से मारते थे, हथौड़े से मारते थे, जो मिल जाए, जो हाथ में आ जाए। जानवर से बदतर मजदूर दर्द सुनकर उड़ जाएंगे होश। रोटी जो वो आटे की चून की जो छान बचती है ना, उसकी रोटी देते थे चोकर की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रूह को कपा देने वाली खबर आई है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने 12 ऐसे मजदूरों को आजाद कराया जिनके साथ पिछले 2 साल से बर्बता की जा रही थी। लेकिन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त छापेमारी करते हुए 12 मजदूरों को बंधन मुक्त कराया गया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 2 वर्षों से पिटबुल कुत्तों के बल पर फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखा गया था। उन्हें लंबे समय से अमानवीय यातनाएं दी जा रही थी। सलिए से मारते थे, हथौड़े से मारते थे, जो मिल जाए, जो हाथ में आ जाए। काम नहीं करते थे। 24 घंटे काम करवाते थे। 24 घंटे कौन जग लेगा। कितने लोग रहते थे वहाँ जो मारपीट करते थे आपके साथ? जी 2 आदमी रहते थे। कुत्ता भी रखते थे? हाँ, कुत्ते भी 2 कुत्ते रहते थे। 3 गेट हैं, दो गेट पे कुत्ते लगा रखे थे। रोटी जो वो आटे की चून की जो छान बचती है ना, उसकी रोटी देते थे चोकर की। सब्जी में नमक और वो सूखी मिर्च। अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने आपको बंधक मुक्त जी क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कप्तान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से दुआ। दरअसल मंगलवार को एक मजदूर किसी तरह फैक्ट्री से भाग निकलने में सफल हुआ और उसने पुलिस को अंदर चल रहे बंधुआ मजदूरी के खेल की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मार दिया। छापेमारी के दौरान 12 मजदूरों को मुक्त कराया गया, जिन्हें बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और नेपाल समेत विभिन्न स्थानों से नौकरी और अच्छी कमाई का झांसा देकर यहाँ लाया गया था। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे थे? 8 महीना हो गया। किसके द्वारा यहाँ आए थे? यहाँ अंकित का कोई ठेकेदार था, वहाँ से कंपनी बाग से हमको हैंग करके 14 नंबर प्लेटफॉर्म से लेके आई गई थी। क्या क्या के लेके आए थे? भोजन, दक्षिणा, पत्तल, डोना, ये सब बटली क्या करना क्या के लेके आए थे काम के लिए? काम यही मशीन वाला काम है। कितनी तनख्वाह कितनी बताई? 10,000 12,000 इन पे हमको लेके आया गया। यहाँ पे 2 सूखे रोटी ये सब दिया गया, उससे ज्यादा बिना पानी वाला चाय। कितने दिन से रह रहे थे? 8 महीना हो गया। दिन रात काम करते थे, हर काम। पैसा मिला आपको? कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से हाँ, पूरा प्रसन्न है, खुश किस है। तरह की प्रताड़नाएं आपको झेलनी पड़ रही थी फैक्ट्री के अंदर रह के? पूरा लू, ऊपर चदरा, एल्वेस्टर, पूरा हीटर, पूरा कूलिंग से एकदम मशीन था, पूरा हमें दुख हुआ। अच्छा, मारते भी थे तुम? बहुत मारते थे, थोड़ा सा कट हो जाता था, मिस्टेक मशीन करता था, बेल्ट से मारते थे, कभी कभी हाथ से मार देते थे, हाइट से नाखून उखड़ गया पूरा। आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुक्त कराया है, कैसा लग रहा है? इनके लिए पूरा धन्यवाद, कार्रवाई के लिए, इन सबको सम्मान के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। मुक्त कराए गए मजदूरों ने जो कहानी सुनाई, उसने हर किसी को झकझोर दिया। मजदूरों के मुताबिक उन्हें लगातार मारपीट और प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। खाने के नाम पर सूखी रोटियां दी जाती थी, जबकि उनके मोबाइल फोन और आधार कार्ड तक छीन लिए गए थे। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में 2 पिटबुल कुत्ते भी रखे गए थे ताकि कोई मजदूर भागने की हिम्मत न कर सके। भावुक कर देने वाला दृश्य उस समय देखने को मिला जब मुक्त कराए गए मजदूरों के परिजन उनसे मिलने मुजफ्फरनगर पहुंचे। कई महीनों और कुछ मामलों में वर्षों बाद अपने परिजनों को सामने देखकर मजदूरों की आंखें नम हो गई। परिजनों ने भी पुलिस और प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो शायद उनके अपनों का पता भी नहीं चल पाता। पुलिस ने इस मामले में शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि फैक्ट्री संचालक अंकित बालियान की तलाश में 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई है, जो पूरे प्रकरण की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है। सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी
एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं, तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने बताया कि आरोपित मजदूरों को रेलवे स्टेशन व अन्य जगहों से 10,000 से 12,000 रुपए की कमाई का लालच देकर लाते थे और फिर उन्हें बंधक बना लेते थे और प्रताड़ित करते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आरोपितों ने कुछ लोगों को प्रताड़ित भी किया था तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है, और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। ये लोग मजदूर को इतना प्रताड़ित करते थे कि कभी कभी मजदूरों की मौत भी हो जाती है। आरोप है कि पिटाई से 3 मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। छानबीन के बाद एक मृतक का पता लग गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा में केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम 2015, 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बंधक मजदूरों को आजाद कर नई मिसाल पेश की है। एसएसपी ने इस मुहिम के लिए पुलिस वालों को सम्मानित किया है। नई जिंदगी पाए मजदूर आज खाकी की तारीफ कर रहे हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या लंबे समय तक बंधक रहने के कारण कुछ मजदूरों की वहां मौत भी हुई थी। रेस्क्यू के बाद सभी मजदूरों का मेडिकल कराया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें घर भेजने के पुख्ता इंतजाम किए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।